2 घंटे से तरतीब तस्वीर जारी है। ज़माने भर के हुफ़ाज़ तशरीफ़ लाए। मस्जिद देखी क्या अजीम शान दिखती है। आज जब फातिहा पढ़ा गया तो कुदसिया पेशकार के गिर पड़ी। मालूम सबसे ज़्यादा हाँ, अपने बाप के बुला के। शुक्र है खुदा का, हम लोग बड़े खालिद हो गए। मैंने कहा खालिद, आज वो खुद रोज़े से है और उसके हिसाब से और उसके ख्याल से हम सभी को फाका करना चाहिए। या बड़ी जालिम है, पर मैं उसके भी कान काट दूँ। मैंने कबाब की डोलची खोल ली। जा जा ले जा तू। अच्छा सुन, थोड़े से चने भी निकाल ले, आज उसे कुछ ना पता चल पाएगा। निर्जीस, अरे नानी बोली ताला बंद नहीं है क्या? अरे बंद है, 2 चाबियां लगी हैं। जाकर अड़े भी लगा दे, उसकी उंगलियां कुफरे शिकन है। निर्जीस आती है। सब चीज़ें अच्छी तरीके से चमका। निर्जीस को हर एक चीज़ लगभग ना मिली तो तेरे रह से बाल भी नोच डालेगी। हर शख्स पर हावी है, वो तेज सीधे पर चढ़कर बैठ जाए तो बैठी रहे साल भर तक और तुम्हें दम तोड़ता देखा करे। अपने पाजी चेहरे पर जो संग मुस्कुराहट लगी रहती है उसमें ज़र्फ ना आने दे। माज सारी रिकाबियाँ अच्छी तरीके से बांध। हर चीज़ चमकाते चमकाते मेरी हथेलियों पे खून छलक आया है। वो हर एक से ज़्यादा पाक साफ है, हर एक से ज़्यादा मुहज़्ज़ब, हर एक से ज़्यादा अजीम। बेचारे खाबिन को अल्लाह अल्लाह करके उससे निजात तो मिली। क्या सभी से मुस्कुरा है? सिर्फ इसकी तरफ के, इसके शौहर की तरफ के इससे नफरत करते हैं। वो मैयत पर आए थे और वहीं से दुआ पढ़कर चल दी। बहुत है, काफ़ी है। अरे फर्श पर बैठ लेंगे। जब से ब्रिजेस का बाप गुजरा है कोई इस दहलीज को लांघने नहीं आता। वो खुद नहीं चाहती कि कोई उसे उसकी मान में देखने आए। लानत है उस पर। होगी क्यों ना, 30 साल से उसकी चादरें धो रही हूँ, 30 साल से उसकी झूठन बटोर रही हूँ। रात में जब जब उसे खांसी का दौरा पड़ा है तो मैं जागी और दिन दिन भर कीवाड़ों की झिल्ली से आंखें सटाई रहती हूँ। पड़ोसियों की कारगुजारी पर निगरानी रख सकूँ और उसे खबरें पहुँचाती रहूँ। मेरी ज़िंदगी के मेरे राज मेरे अपने नहीं, मेरे वो जानती है और उसके मैं। बावजूद इसके लानत भेजती हूँ उस पर खुदा की मार। पर मैं हूँ चौकस। जब हुक्म होता है तो बुर्राती हूँ। जिस किसी ममते पर छोड़ दी जाऊँ तो उसका टखना दबोच लेती हूँ। मेरे दोनों लड़के उसी के खेतों पर तो काम करते हैं, तुझे तो पता ही है, दोनों शादीशुदा हैं। पर एक न एक दिन यकीनन मैं इससे तौबा कर बैठी। उस दिन दरवाज़ा बंद करके उसके मुंह पे थूकना शुरू करूँगी और थूकती जाऊँगी साल भर तक। ब्रिजेस कदर ये ले इस बात का बदला, ब्रिजेस कदर ये ले उस बात का और ये ले उस बात का। तब जाकर बस करूँगी जब तक कि वो अधमरी नहीं हो जाती, जैसे छिपकली लड़कों के हाथों हो जाती है। अरे छिपकली ही है वो छिपकली, उसका बाप छिपकली, उसका पूरा ख़ानदान छिपकली। मुझे क्या उससे हदीस है? हदीस के लायक है क्या उसके घर में 5 बेटियाँ, 5 बदसूरत बेटियाँ, सिवाय फहमिदा खूब बड़ी वाली उसके पहले शौहर से, बहुत दौलतमंद है और बाकी सब कितना ही अच्छा पहन ले ओढ़ ले, बेल बूटे काट ले, गुस्से में दाल रोटी से ज़्यादा खुश ना नसीब होने का उसको। काश तेरे नसीब में वही होता। हमारे नसीब में तो ये 2 हाथ हैं और दफन के लिए 2 गज ज़मीन। बस वो 2 गज अपने किसी हिस्से में आ गया। अभी तूने शीशे पर धब्बे छोड़ दिए। वो धोने से जाते हैं ना, रगड़ने से। ये आखिरी फातिहा है, मैं सुनना चाहती हूँ। मैं काजी की आवाज़ पर फिदा हूँ। पीर निज़ामी के उर्स में मैंने उनकी आवाज़ सुनी थी। उनकी आवाज़ ठीक की तरफ बढ़ी और बढ़ती चली गई, जैसे छागल में भरती पानी का स्वरूप पर उठता है। आखिरकार अपनी बुलंदी पर पहुँचकर आवाज़ फट जरूर गई, मगर थी वो अजीम और शान आवाज़। मौलवी कादिर हुसैन का कोई सानी नहीं। मेरी अम्मी मरहूम की जब महफिलें मिलाद हुई थी, खुदा उनकी रूह को जन्नत बख्शे, तब वो वहाँ आए थे। उनकी बुलंद आहंग आवाज़ से दीवारें थर्रा उठी थी, सुभान अल्लाह। और जब उन्होंने बोला आमीन तो ऐसे लगा जैसे शेर दहाड़ा है। आमीन। इंतजार करता रहे, सब्र करता रहे। उल्टे पाँव लौट जा, आज के टुकड़ों पर मेरा हक है।